नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है मुफ्तखोरी। मुफ्तखोरी की महिमा का भी जवाब नहीं। महंगाई का मुंह सुरसा जैसा कितना भी बड़ा हो जाए, मुफ्तखोरी का वजूद बरकरार रहेगा। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, धोखे मुफ्त में खाए जा सकते हैं। महंगाई के बारे में सोचते सोचते चक्कर खाकर गिर सकते हैं, पर यकीन कीजिए कि गिरने का पैसा नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो पैसा तो उठाने का काम करता है। पैसों के लिए गिर जाना और बात है, कई बार तो मुफ्त में मूंगी खानी पड़ती है। मुफ्त में दिमाग खाने वाले हर जगह उपलब्ध हैं। कल ही महंगाई कहने लगी, मैं जान दे दूंगी, पर ठंडे चूल्हे पर आंच नहीं आने दूंगी। महंगाई की इस जिद का भी मुफ्तखोरी पर कोई असर नहीं हुआ। इतिहास गवाह है, जब जब हम मुफ्त में रियासत देने की बात करते हैं तो हम राष्ट्र के साथ गद्दारी करने में भी पीछे नहीं रहते। हम आज भी पुरखों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, पर पहले पदचिन्हों की जांच पड़ताल कर लेते हैं कि इन पदचिन्हों पर चलना हमारे लिए कितना लाभकारी है। यदि कोई नेताजी आवश्यक सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराने का वादा भर कर दें तो उनका चुनाव जीत जाना निश्चित है। अगले चुनाव में वादा वही, चेहरा अलग। भोली जनता खुद सफलता की गारंटी देती है और अपने भोलेपन का प्रमाण भी, और फिर सबकी पूरी ना कर पाने में कोई बुराई भी नहीं है। भगवान भी सबकी मांग कहाँ पूरी करते हैं। पहले विश्लेषण करते हैं, कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। नेताजी का तो लेखा जोखा करने में ही 5 वर्ष निकल जाते हैं। बेचारे नेताजी इतने कम समय में कैसे सबकी मांगें पूरी करें। पड़ोसी जब आपके पढ़ने से पहले पूरा अखबार चट कर जाए तो मुफ्त में हुई इसकी आनंद की अनुभूति व्याख्या करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। सेंटा क्लॉज लोकप्रिय इसलिए हुआ कि वो मुफ्त में उपहार बांटता था। भगवान भी तो प्रकृति माध्यम से जल, वायु, फल, औषधि सब मुफ्त में प्रदान करते हैं। आप किसी को कुछ भी मुफ्त में देकर देखिए, कोई आपके लिए मुफ्त में मुस्कुरा भर दे। मुफ्त में मिली खुशियाँ दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। अब इस व्यक्ति की अनुपस्थिति में आंख बंद कर सोचें, आपको वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। व्यापार जगत के लोगों ने इस पर फोकस किया, जिसका नतीजा है एक के साथ एक मुफ्त ऑफर सफल है। 3 साबुनदानी पर 3 चम्मच मुफ्त ऑफर का नतीजा है कि हमारे घर में 25 साबुनदानी हैं। प्रत्येक साबुनदानी की औसत आयु 2 वर्ष भी लगाई जाए तो लगभग 25 वर्ष के लिए साबुनदानी उपलब्ध है। साबुन की टिक्की हम हर महीने खरीदते हैं, लेकिन साबुनदानी बचे हुए जीवन भर के लिए खरीद ली। सुख यह है कि चम्मच मुफ्त में मिले। तात्पर्य ये कि मैं मुफ्त में मिली चीज़ों की कदर कीजिए। आपने क्या गवाया उसे नज़रअंदाज कीजिए। मुझे बचपन में एक बार राह में पड़ी घड़ी की चैन मिली थी। मुफ्त में मिली ये चीज़ मेरे लिए इतनी अजीज थी कि कई दिनों तक अपने संदूक में रखने के बाद हिम्मत करके पिताजी से बोला कि इसमें घड़ी लगवा दीजिए। पिताजी ने एक बात बोली, मौजूदा वक्त के वास्ते से सफलता सबको चाहिए, मगर छोटे रास्ते से। ज़रूरतों को समेट लेना उसने और खर्च हो गया। विचारों के विस्तार में मुफ्त में मिली खुशी की कदर की उसने। ईर्ष्या हाथ पसारे खड़ी रह गई कतार में। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।